गाइस, हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आज है देव उठान एकादशी, तो आप सभी को देव उठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की जो एकादशी हो मंगल में हो, मैं यही आशा करती हूँ। होने लगी हूँ खड़िया और घेरू। ये तो बहुत हार्ड है, तो मैं इसे थोड़ी देर पानी में डाल दूँगी। थोड़ी देर पानी में डाल के ही सॉफ्ट हो जाएगा। और इसी से ही हम देव बनाते हैं। जो देव हमारे यहाँ बनाए जाते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं। अब इसको फोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यदि ये हो जाएगा ना सॉफ्ट, तो एक्स्ट्रा पानी हम ऐसे ही निकाल देंगे इसका। और ये तो बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसको हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। अब जा रही हूँ मैं मार्केट, थोड़ा सा सामान लेना है जो पूजा में इस्तेमाल होता है आज के में, जैसे शकरकंदी वगैरह। तो चलते हैं मार्केट से सामान लेके आते हैं। आज मैं थोड़ा लेट हो गई पूजा के लिए। पता नहीं क्यों मेरे साथ हर बार ही ऐसा हो जाता है कि मैं थोड़ा लेट ही हो जाती हूँ। सोचती हूँ जल्दी टाइम से पहले तैयारी कर लूँगी सारी, लेकिन फिर भी लेट हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं आ चुकी हूँ मार्केट। जो भी ज़रूरी सामान होता है आज के लिए वो लेने के लिए, जैसे सिंगाड़े हो गए, शकरकंदी हो गई, तो जो भी सामान है मैं वो ले लूँगी। उसके बाद घर जाके बनाएंगे हम देव। तो यहाँ पे सिंगाड़े हमने ले लिए, अब चलते घर। हम सिंगाड़े धो लेंगे अपने, और ये जो इसकी वो है ना टेल, इसको हटा देंगे। शकरकंदियों को धो लिया है और मैं इनको उबालने के लिए रख दूँगी, क्योंकि आज के दिन जो है शकरकंदी का भोग लगाया जाता है ज़रूर। हमारे यहाँ पे, सबके यहाँ पे अलग अलग होता है। बहुत से लोग जैसे आज के दिन गन्ने लेके जाते हैं, और लेकिन हमारे यहाँ पे गन्ने नहीं लाए जाते। तो सबके यहाँ अलग अलग होती है भैया पूजा। तो हमारे यहाँ इस तरीके से होती है। ये तो छोटा पड़ गया, कुछ बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे शकरकंदी उबालने के रख दिया कुकर में, लेकिन मैं इसमें सीटी नहीं लगाऊंगी। इसको ढक के उबलने देंगे, 5 या 10 मिनट में हो जाए। सिंगाड़े भी हमने धो लिए, और ये हमने जो गेरू और ये भिगोया था, ये भी देखो अच्छे से भीग चुका है। तो इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिला के हम इसमें अब जल्दी से देव बना लेंगे। जो देव है वो मैं यहाँ पे चार्ट पेपर पे बना रही हूँ। चार्ट पेपर पे बनाने के बाद मैं उनको, जो ये पोस्टर तैयार होगा, मैं दीवार पे लगा दूँगी। क्योंकि दीवार पे ऐसे मैं डायरेक्ट नहीं बनाती हूँ, टाइल पे बनाती हूँ। टाइल पे पिछली बार जिस टाइल पे मैंने बनाया था वो टाइल मुझे मिली नहीं। मायरा मुझे कर रही है बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि ये सोच रही है देवनी ड्राइंग है। भैया देव है ये हमारे, वो बनाए जाते हैं, तो इसलिए प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट करने दो। व्लॉग करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे के साथ। नहीं बेटा, प्लीज़ मायरा मुझे करने दो प्लीज़। एक बार मम्मा कर ले, फिर आपको देंगे, ओके? मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने देव कैसे बना। देव मैंने बना लिए थे और वो लगा भी दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे चौक में, और चौक में मैं यहाँ पे बना रही थी एक स्वास्तिक, और मैंने छोटी सी एक अल्पना बनाई है, छोटी सी रंगोली टाइप की अल्पना बनाई है। और मुझे बहुत अच्छी लगती है गेरू से अल्पना वगैरह बनाना, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं घर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना सजाऊं। और आज के दिन दीपदान भी होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिए भी जलाए हैं। तो दिए जलाने का बहुत महत्व होता है आज के दिन, क्योंकि आज मतलब देव उठान एकादशी के साथ साथ आज तुलसी विवाह भी होता है, और दीपदान भी किए जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने दिए जला लिए हैं, और यहाँ पे मैं सभी अपने चौखट वगैरह पे जो भी है दिए रख दूँगी। और काफ़ी सुंदर घर लग रहा था, बहुत ही सुंदर से अच्छे से जगमगा रहा था घर, बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप देखिए आगे। और दिए लगाने के बाद मुझे लगा कि मतलब मैंने पहली वाली जो स्टेयर है उस पर तो बना दी थी ये अल्पना। फिर मुझे ऐसा लगा कि 2 बाकी बचे उन पे भी बना देनी चाहिए। वो ये कि जितना सजाओ ना, ऐसा लगता है घर और सजा दे, थोड़ा सा और सजा दे। तो उस चक्कर में मैंने और थोड़ी अल्पना बना दी, जो कि सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पे मिस्टी भी कह रही थी चाची का मन नहीं भरा अल्पना बनाने से। मैंने कहा नहीं भरा बेटा, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और सच बताऊँ तो आज के मतलब कोई भी त्यौहार होता है ना, यूट्यूब वगैरह पे और इंस्टाग्राम पे इन सब चीज़ों पे इतनी रील्स और ये सब चीज़ें आ जाती हैं, नई नई चीज़ें, ट्रिक्स एंड टाइप्स। लेकिन मैं जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। और जो शुरुआत से मुझे मतलब मेरा मन करता है कि हाँ
कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता कि ये चीज़ करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। मैं वो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही चीज़ें करती हूँ, और मैं उसी चीज़ में विश्वास करती हूँ कि जो हमारे मन को अच्छा लगता है हमें वो करना चाहिए। और जैसे कि ये अल्पना वगैरह बनाना, ये मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता था कि नया घर बनेगा तो मैं बहुत ही अच्छे से सजाऊँगी कि क्योंकि जो हम पहले वाले घर में रहते हैं ना, उसमें जो पत्थर था वो मल्टी कलर टाइप का था। तो वहाँ पर अल्पना में बनाती भी थी तो दिखती नहीं थी, तो वहाँ मैंने बनानी बंद कर दी थी। लेकिन मैंने सोचा था कि नया घर बनेगा तो उसमें वाइट हम जो है पत्थर लगवाएंगे, और फिर मैं उस पर मतलब अल्पना बनाऊंगी तो बहुत सुंदर लगेगी। तो देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे अल्पना घेरू से, जैसे गेरू बोलते हैं। और मेरा मतलब बहुत ही मुझे पसंद है अल्पना बनाना, तो आज मेरे पास टाइम है तो मैं बना रही हूँ। और ये काफ़ी शुभ भी होती है आज के दिन बनाने के लिए, बनानी चाहिए। और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है, मतलब मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। तो आज मैंने कोशिश करी है, प्रोफेशनल तरीके से तो देखो नहीं बन पाती क्योंकि मैं ऐसी कुछ खास प्रोफेशनल नहीं हूँ इस चीज़ में, लेकिन जैसे भी मेरे से बन पा रही हूँ मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने इधर भी बनाई है, वो भी दिखा देगी मिस्टेक। चप्पल रख रखी है, इस चप्पल को सहेंगे। गाइस यहाँ पे चाची को और मन नहीं भरा। हल्का हल्का सा पानी डाल दिया इसमें मिस्टेक, नन्ना सा। और आज के दिन है सबके पैर के चिन्ह भी यहाँ पे बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने ये बनाए थे लेकिन मायरा ने ये रब कर दिए तो इसलिए मुझे दोबारा इन पर आउटलाइन एक बार और करनी पड़ी, क्योंकि अभी पूजा हुई नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे एक बार और आउटलाइन कर दी। यहाँ पे मेरे माही जी के और मायरा के पैर हैं, और यहाँ पे हमारी एक पैर एक्स्ट्रा बनाए जाते हैं जो आने वाली पीढ़ी के, और उसके साथ हमारे यहाँ पे गौ माता के पैर बनाए जाते हैं। तो गौ माता के और उनके जो बछड़ा होता है उसके पैर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी मैं इनको दोबारा से आउटलाइन कर रही हूँ। और ये सब करने के बाद मैंने तुरंत कर दी थी पूजा की तैयारी, क्योंकि पूजा का हो चुका था टाइम। तो क्योंकि पहले देव उठाए जाएंगे, उसके बाद तुलसी विवाह कराया जाएगा, तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली थी पूजा करने की। आपको कैसी लगी मैंने बनाई अल्पना? इसको अल्पना बोलते हैं। ये मुझे मतलब बहुत पसंद है, मुझे सुंदर लगती है घर में बनी हुई। क्या चीज़? ये लक्ष्मी माता के चरण बना दिया। आपको दिखाती हूँ डेकोरेशन जो है ना छोटी मोटी की आज के लिए। तो ये मैंने छोटी सी अल्पना यहाँ बनाई है, और ये यहाँ पे स्टेयर्स पे बनाई है, और यहाँ पे बनाई है। यहाँ पे मैंने कैंडल जला दिए हैं और दिए लगा दिए, और ये सब डेकोरेशन तो पहले देख चुके हो खैर। और यहाँ पे मैंने करी है तुलसी जी की पूजा। यहाँ पे मेरी छोटी सी फूलों की रंगोली, और यहाँ मेरी तुलसी माता, उनका श्रृंगार वगैरह सब हो चुका है, पूजा सब हो चुकी है। और ये मेरे शालिग्राम, ये देखिए बड़े क्यूट से लग रहे हैं। और यहाँ पे हमारी देवताओं की पूजा हो चुकी है, ये चरण है। और ये छोटी मोटी डेकोरेशन भी आज मैंने की है। ये मेरे कान्हा जी का मुकुट थोड़ा सा बड़ा हो गया ये वाला। और पूजा वगैरह सब हमारी हो चुकी है, और बस अब इंतज़ार है, क्योंकि हमारे यहाँ जो देव जगाने के लिए आते हैं ना बाहर से, मतलब सभी घर से एक एक महिला आती है तब देव जागते हैं। और तो देव जगाने के लिए आएंगे सब, और तब हम सब मिलके देव जगाएंगे पहले यहाँ के, और फिर और सब जगह के। जिनके घर मतलब महिलाएं नहीं आती, वो एक गीत होता है जो देवता जगाने का गीत होता है, वो मैं डालूंगी वीडियो में अब। तो वो गीत गा के भी अपने देव जगा सकते हैं, यदि जैसे कोई दूर रहता है तो वहाँ पे नहीं आता है कोई, तो इसलिए हमारे यहाँ तो सब आते हैं तो हमारे देव जगाते हैं सब। और जिसके घर पे नहीं आते तो वो इस तरीके से भी देव जगा सकते हैं। उठो देव बैठो देव पाटकली चटकाओ देव आषाढ़ में सोए
बरसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, आंगुलियां चटकाओ देव, कुआरों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों के गोने कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाए देव, घी का दिया जलाए देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव। और देव हमारे उठ चुके हैं और जो ये प्रसाद होता है, ये प्रसाद दिया जाएगा। जो सभी औरतें आएंगी और वो देवता जगाएंगी तो उन सबको ये प्रसाद दिया जाता है। और जो बाकी लड्डू का प्रसाद है जो मैंने चढ़ाया था वो मैं सब बच्चों को दे रही हूँ, बांट रही हूँ। और यहाँ मैं तुलसी विवाह मतलब जो पूजा थी तुलसी विवाह की वो भी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी सब चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और भी चीज़ें थी जो करने के लिए थी। तो उस चक्कर में मैं वीडियो ज़्यादा मतलब बना नहीं पाई डिटेल में, उसके लिए सॉरी। और चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा लेट ही आते हैं देवता जगाने के लिए। और हमारा तो सब तैयार है, खाना भी खा चुके हैं, सब चीज़ हो चुकी है, बस अब देवता जगाएंगे यहाँ पे। और ये तो अच्छा है कल संडे है तो कुल उठने की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। पीना हमारा सब हो चुका है और यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे हैं और हम पूरी तरीके से तैयार हैं कि जल्दी। अब टाइम हो रहा है 10:20 हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा लेट ही आते हैं। अब आ चुकी हैं लेडीज़, मतलब हमारे सामने वाले पड़ोस वाले घर में। अब कुछ ही देर में यहाँ पे आ जाएंगी तो आप देखिएगा कि किस तरीके से देवता जगाए जाते हैं हमारे यहाँ पे। मैं डांस करो। भाई जो आप रखे
हमारे यहाँ पे देव उठाने के बाद हम यहाँ पे आ गए थे दूसरे वाले घर पे, और फिर यहाँ पे पूजा हुई, उसके बाद चले गए हम आगे। सभी घरों पे देव उठाने के बाद उसके बाद सारी जो लेडीज़ हैं वो एक जगह इकट्ठा होती हैं, और यहाँ पे मतलब मोस्टली कंपलसरी होता है कि हर घर से एक लेडीज़ ज़रूर हो। तो मैं भी 2 साल से जा रही हूँ, पिछले साल भी गई थी और इस साल भी मैं गई हूँ। 2 साल से जा रही हूँ क्योंकि जब मेरी मदर इन लॉ थी तो वो जाती थी, लेकिन और उसके बाद फिर सविता दीदी जाती थी क्योंकि मतलब मायरा हो गई थी, फिर वो बहुत छोटी थी, उस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। तो 2 साल से मैं जा रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है कि सारी लेडीज़ इकट्ठा होती हैं, और फिर जो भी मतलब जो ये उपले वगैरह होते हैं वो मिलते हैं, तो वो सब इकट्ठा जलाए जाते हैं। और उसके बाद जो बाकी जो प्रसाद होता है वो सबको मिक्स करके सभी में बांटा जाता है। जो पैसे होते हैं, जो पैसे इकट्ठा होते हैं सभी घरों से, उन सब का मूंगफली और जो रेवड़ी होती है, तिलसकरी भी बोलते हैं, रेवड़ी भी बोलते हैं, वो आता है प्रसाद के रूप में, और वो सबको दिया जाता है। कोई अपने घर से मिठाई भी देता है तो वो चीज़ भी बांटी जाती है। तो ये सब हो जाता है कंप्लीट। तो फिर एक लास्ट में एक और गीत, मतलब यहाँ पे गीत भी गाए जाते हैं, और फिर लास्ट में एक और गीत गाया जाता है, मतलब वो विदा किए जाते हैं देवता। उसके बाद फिर अपने अपने घर चले जाते हैं सब। अब हो चुके हैं काफ़ी रात, और रात के बज रहे हैं मतलब 1 ही बज गया, 5 मिनट है 1 बजने में। और वहाँ से हम आ गए हैं, मतलब वहाँ से भी मतलब जो महिलाओं का सारा वो गीत वीत सब जो होते हैं वो सब कंप्लीट करने के बाद भी हम आए थे 12:20 पे, और काफ़ी लेट हो गया था। ये सब कंप्लीट करते करते लेट हो जाता है, क्योंकि वो जो पूजा वगैरह होती है उसको बीच में छोड़ के भी नहीं आ सकते। और मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसी थकावट सी लग रही है। और आज खाना भी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, पहले नॉर्मल जैसा घर का खाना खाया, फिर वो सिंगाड़े हो जाते हैं, स्वीट पोटैटो हो जाते हैं, फिर वहाँ पे जो प्रसाद मिलता है वो हो जाता है, तो काफ़ी ओवर ईटिंग हो चुकी है। बस आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आज बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग तो नहीं कर पाई, लेकिन जो भी आप व्लॉगिंग की है वो आपके सामने है। आप उसे बहुत सारा ज़्यादा प्यार दीजिए। और देखो मायरा की ड्राइंग, उसकी ड्राइंग दिन पर दिन निखरती जा रही है। मायरा बोलो बाय, ठीक से बोलो। बाय, मिलता है आपसे अगले व्लॉग में।